हेलो पीपल, कैसे हो आप सभी लोग? आप पढ़ेंगे एब्सोल्युटली फाइन। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर के आया हूं मैं। शायद आप देख रहे हो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, या शायद आपके फ्रेंड्स जो होंगे उनके लिए, तो मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर मुद्दा ये है कि अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूं दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए, तो जनाब क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूं मेरा सिलेबस? क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं? क्या मैं ये सपने देख सकता हूं? क्या मैं सच में पास हो सकता हूं? सर मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे रैंक लेकर के आना है। अब रैंक तो नहीं होता, बट ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, इंडिया में टॉप करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में परफेक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब जब भी हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो हमें परफेक्शन याद आता है कि मुझे परफेक्ट बनना है, और परफेक्ट बनने के लिए मुझे चाहिए समय, और वो समय मुझे मिलेगा अगर मैं दिसंबर में एग्जाम न देते हुए मैं जून में एग्जाम देता हूं। सर यही सोच के साथ मुझे ऐसा लगता है कि भले मैंने एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है दिसंबर 2023 एग्जाम का, जो कि ओल्ड सिलेबस में लास्ट अटेम्प्ट है, बट आई शुड वेट इज व्हाट आई फील, बिकॉज आई एम नॉट रेडी। लेट मी टेल यू पीपल, आफ्टर क्लियरिंग द होल सीए कोर्स, ऑल द लेवल्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एट द यंगेस्ट एज ऑफ 21, मैं यहां आपके सामने सीए करण चंदवानी आपको यह बताता हूं, आई वॉज नेवर रेडी इन एनी ऑफ द एग्जाम्स। सर क्या बात कर रहे हो? सर चलो आपका नसीब बहुत अच्छा होगा, बहुत होशियार होंगे। सर नहीं, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था। चलिए, आपको विश्वास नहीं होता, कोई बात नहीं है। आप आपके सीनियर्स, आपके फ्रेंड से बात करिए। आपके पास इतना बड़ा यूट्यूब का भंडार है, आप जाकर के चेक करिए। आप ये फाइंड करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर क्लियरिंग विद वेरी गुड मार्क्स, इवन द रैंकर्स एट इंटर एंड फाइनल लेवल, टेल दिस दैट वी वर नॉट कंप्लीटली रेडी। हम तैयार भले थे, बट हम उतने मेंटली रेडी नहीं थे कि हमने इसको बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है। बट हमने हमारा अटेम्प्ट कभी पोस्टपोन नहीं किया। एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं मैं, लाइफ मौका देती है, उस मौके पे हम आगे बढ़ते हैं या हम वहीं रुकते हैं, ये हमारे ऊपर है। राइट? अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ करके फिर मैं आगे जाऊंगा, तो शायद अगली बार 6 महीने बाद आपको जिंदगी मौका ही नहीं देगी आगे बढ़ने का। तो जब मौका मिल रहा है, पूरी कोशिश करनी है आगे बढ़ने की। राइट? आप सभी ने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा। कौन बनेगा करोड़पति में वो जो सब 10 लोग बैठे होते हैं कंटेस्टेंट्स, उनमें से एक इंसान आगे जाता है सिलेक्ट होने के बाद, जो राइट आंसर देता है, और वो जाकर के क्या करता है, वो जाकर के आगे 1 करोड़ 7 करोड़ के लिए खेलता है। तो आपका वहां पहुंचना जरूरी है, या आपको लगता है यार नहीं, मैंने सब आंसर एकदम अच्छे से देने चाहिए पहले, उसके बाद ही मैं पूछूंगा। अगर 3 क्वेश्चन पूछो तो तीनों के तीनों राइट है और मैं पूछूंगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। 3 क्वेश्चन में से मेजॉरिटी राइट आनी चाहिए और बाकी लोगों से जल्दी आंसर राइट आने चाहिए। तो मौका यार लिमिटेड मिलता है। मेरे पास मौका मिला है कि मैंने एग्जाम देना है दिसंबर में, तो मैंने एग्जाम देना है, हमने उसको पोस्टपोन नहीं करना है। सर ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं सर। अब इशू ऐसा है सर कि हमने करना क्या, हमने करना क्या? 5 चीजें आपके सामने यहां स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। वीडियो को ज्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं इसको सिर्फ समझा देता हूं आपके लिए। आपने 5 चीजों को ध्यान देना है। सबसे पहले आपने एबीसी एनालिसिस खुद के लिए सभी चैप्टर्स के करने हैं। आपने कोई लेक्चर्स किए होंगे, कोई बैच ज्वाइन किए होंगे कोई एकेडमी में, ठीक है। आपने कोई फैकल्टी के सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में लिए होंगे, ठीक है। मतलब आपने सेल्फ स्टडी की होगी, ठीक है। आप कोई भी तरीके से आते हो, कोई भी मोड से आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है मैं आपको बोलता हूं, बट एग्जाम फॉर्म भर दिया है दिसंबर 2023 का, आप प्लीज यकीन मानिए, आप कोशिश करिए आगे जाके। सर कोशिश करने से एक बात रोकती है, इट इज नॉट अबाउट द माइंडसेट ऑफ परफेक्शन, इट इज ऑल्सो द माइंडसेट दैट सेज मी, अगर मेरा अटेम्प्ट लग जाता है सर, अगर मैं फेल हो जाता हूं सर, तो मेरा जो रेज्यूमी होता है, उस रेज्यूमी के अंदर में लिख करके आएगा कि मैंने फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में क्लियर किया, जिसकी वजह से मुझे जॉब में प्रॉब्लम आएगी। बेटा आप जॉब तब करोगे जब आप सीए फाइनल क्लियर करोगे, और सीए फाइनल क्लियर करने पे सीए फाइनल, सीए इंटर के मार्क्स ज्यादा मैटर करते हैं, न कि फाउंडेशन के। बात समझिए। बट आप वो जॉब को मिल सकता था आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, आप उसको ही पोस्टपोन कर रहे हो ये 6 महीने के तौर पे, विच इज नॉट अ गुड डिसीजन। विच मींस कंपनी ये समझेगा कि भाई मौका अगर मैं इसको दे दूंगा, ये बोलेगा मुझे परफेक्टली काम करना है, तो सर आज ये असाइनमेंट में कंप्लीट नहीं करके दूंगा, हम हमारे क्लाइंट को बोलते हैं 6 महीने और दीजिए, विच इज अ बैड साइन। तो आपने बिल्कुल नहीं सोचना है, ये दिमाग से बाहर निकाल दो कि आपका अटेम्प्ट लगेगा नहीं लगेगा ये काउंट करता है। आप सिर्फ इतना सोचिए, अगर मैं फेल होने ही वाला हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट मी मेक द मोस्ट ऑफ दीज डेज एंड लेट मी ट्राई टू एक्सपीरियंस एग्जाम कैसा लगता है। और मैं अगर चलो वर्स्ट केस अगर मैं फेल हो जाता हूं, मैं क्लियर नहीं कर पाता हूं, तो मैं जून के अंदर में एटलीस्ट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ आगे जाऊंगा, और जो मेरे अगल बगल में लोग होंगे ना, उनसे ज्यादा ताकतवर बन के जाऊंगा, जो कि फैक्ट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अपने माइंडसेट को बना सकते हो। तो एबीसी
सी एनालिसिस में आपने अब क्या एनालिसिस करना है, कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्लासेस किए हैं कुछ तो कितने किए हैं, उसके बेसिस पे आप ए डिफिकल्ट है, बी थोड़ा इजी है, सी बहुत आसान है, ऐसे करके आप बनाइए। ये क्यों करना जरूरी है? वैसे तो हर स्टूडेंट नहीं करना चाहिए, बट आपके केस में ज्यादा जरूरी क्यों है? बिकॉज आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। सर ये क्या बात हुई सर, आपको कभी ऐसा बोलते हुए सुना नहीं है सिलेक्टिव स्टडी? अभी स्टार्ट करने, मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट सिलेक्टिव। आपने स्टार्ट सिलेक्टिव करना है बिकॉज आपके पास समय कम है। सिलेक्टिव स्टार्ट कर करके आपने धीरे धीरे चीजों को बढ़ाना है। जैसे आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आपने गियर को बढ़ाना है। सर कब बढ़ाना है, कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको सभी बताने वाला हूं आगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। सेकंड, डेली शेड्यूल बनाना है, और डेली शेड्यूल के साथ साथ आपने क्या बनाना है, एक दिन में कितने सब्जेक्ट। सर मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एक दिन में चारों सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। टोटली योर कॉल, डोंट बी डिपेंडेंट अपॉन योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स एक्सेट्रा। आपको जो पता है, आपने 10th तक 12th तक क्या हुआ है, सेम चीज आपने कंटिन्यू करनी है। तो जी डेली शेड्यूल आपने बनाना है और उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। शेड्यूल से आई डू नॉट मीन सुबह 4 बजे उठ के ये करूंगा, 10 बजे ये करूंगा, 12 बजे ये करूंगा। आज के 24 घंटे जो मुझे मिले हैं, इन 24 घंटों में से भले मैं 1 घंटा पढ़ूं, भले मैं 10 घंटा पढ़ूं, मेरा काम है ये 2 चैप्टर कंप्लीट करना। इट इज अप टू मी, मैं कैसे कंप्लीट करूं। तो ये आपने डेली शेड्यूल मतलब डेली टारगेट्स बनाने हैं। तीसरी चीज, लॉग बुक है जरूरी। सर वो लॉगरिथम बुक मैथ्स की बात करो आप, नहीं 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 नहीं। लॉग बुक मतलब क्या, आपको एक आपके पास शीट मेंटेन रखना है, मोबाइल फोन में नहीं, बुक के अंदर में, जहां आपने पूरी नोटिंग करनी है। 8 बजे मैं उठ गया, 8:10 पे ब्रश कर लिया, 8:20 पे पढ़ने को बैठ गया। कितनी देर में उठे, नोटिफिकेशन कब चेक किया इंस्टाग्राम का, इसको आपने चेक करना है। तो जितना भी फालतू समय आपका जा रहा है, जो आप चाहते हो ना स्पेंड करो, बट आप यूज्ड टू हो चुके हो स्पेंड करने में, वो आपको वहां से पता चल जाएगा और आप उसको फिल्टर आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको लॉग बुक मेंटेन करना जरूरी है। नंबर 4, बी ट्रू टू योरसेल्फ। यार आप किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो, खुद पास होने वाले हो। रिजल्ट ना मुझे मिलने वाली, ना आपको किसी आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को या किसी को भी मिलने वाली है। आपको खुशी होगी, आप आपके जीवन में आगे जाओगे, आपको सफल दिखते हुए हम सभी लोग सफल मतलब महसूस करेंगे अपने आप में, हमें भी खुशी होगी। बट यार फर्क आपको पड़ेगा सिर्फ। तो आपने मेक श्योर करना है, आपने अपने आप को सच्चाई के साथ आपने चीजें फेस करनी है। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, सिंपल। रिसोर्सेस आपके पास भरपूर है, क्लासेस नहीं लगाऊंगा, भरपूर रिसोर्सेस। मैं आपको बता दूं, अगर मैं मेरी बात करता हूं तो जैसे कि मैं सीए फाउंडेशन के अंदर मैं मैथ्स और बीसीआर और बीसीके पढ़ाया करता था, या पढ़ाता हूं आज भी। आज तो मैं मैथ्स पे ही मेनली पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप देखोगे, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, केसी सर इंडिया, एक लिंक मिल जाएगी, और इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। मतलब पूरा एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स 25 लेक्चर का पूरा रेडी है। आप तूफान मैथ्स का प्रिपरेशन कर सकते हो, सिर्फ लेक्चर्स भी देख लोगे चल जाएगा। बीसीआर रेडी है, बीसीके रेडी है सर, आपके लिए बहुत सारे वीडियोस जो आपके काम आ सकते हैं वो रेडी है सर। किस बात के लिए रुके हो, हर चीज आपको मिल रही है। इतने रिसोर्सेज के बाद मैं आपको बता दूं, ये कर लोगे ना तो 100 मार्क का मैथ्स, 40 का बीसीआर, 40 का बीसीके, 180 मार्क मतलब 400 में से लगभग 200 मार्क तो आपके यहीं सिक्योर हो जाते हैं सर। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप करके देखिए, प्रूवन चीजें हैं, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, सालों का एक्सपीरियंस लेकर के आया हूं आपके सामने, वो चीज वैसे प्लेस कर रहा हूं, ठीक है। सो ऐसे हवे में बातें नहीं हो रही यहां पर, नहीं। आप लेक्चर चेक करके देखिए, आप पहला ही चैप्टर कंप्लीट करोगे मैथ्स का, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद, डोंट वेट फॉर सिलेबस कंप्लीशन टू स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर्स। एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर। सर कौन सा एमटीपी, कोई भी पेपर सॉल्व करिए, आपको पेपर सॉल्व करने की आदत, पेपर को फेस करने की आदत राइट फ्रॉम डे वन पढ़नी चाहिए। सर पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं होगी सर, पेपर की क्या बात कर रहे हो। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, देख करके सॉल्व करिए, बट सॉल्व करिए। तो आपने एक हफ्ते में 4 पेपर सॉल्व करने हैं और बाकी दिन आपने पढ़ना है। रेस्ट लेना जरूरी है, एक दिन रेस्ट लीजिए, उस दिन सिर्फ एक पेपर सॉल्व करिए, ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा पढ़िए, एक सब्जेक्ट 2 घंटे 3 घंटे, रिफ्रेश माइंड को होने के लिए समय दीजिए थोड़ा सा। तो ट्राई टू सॉल्व दी पेपर्स राइट फ्रॉम डे वन, राइट फ्रॉम डे वन। जो भी आपका सब्जेक्ट आपको पसंद आया उसमें स्टार्ट कर लो। लास्टली, जाने से पहले इतना ही बोलूंगा, सबसे पहले सब चीजें यहीं से स्टार्ट होती है। अगर आप मैनिफेस्ट ही नहीं करोगे, आप सोचोगे ही नहीं कि आप पास हो सकते हो, तब हो ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो आप पहले ये सोचिए, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं, कर सकते हो आप, इतना मैं आपको बोलता हूं। एकदम भी जो स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा नहीं है वो भी करके दिखा सकता है, बहुत दिन बाकी है। मैं आपको डिटेल शेड्यूल भी दे दूंगा, इस यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। आपको टारगेट्स भी दे दूंगा मेरे सब्जेक्ट्स के, मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर एंड बीसीआर एंड बीसी के, बाकी सब्जेक्ट्स की भी कोशिश करूंगा पूरी, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपका प्रॉमिस ये होना चाहिए अपने आप से और मुझसे और आपके पेरेंट्स से, यू हैव टू फील पॉजिटिव, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। कोई चीज गलत आकर के बोल रहा आप फेल हो जाओगे, नहीं नहीं ठीक है, मैं फेल होगा, देख लेंगे, अभी मुझे पासिंग के हिसाब से ध्यान देना है। मेरे हाथ में क्या है, मेरा एफर्ट्स है, मेरा कर्म है, मैंने उस पर ध्यान देना है, जो फल होगा देख लेंगे उस समय पे। इसी के साथ विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। जल्दी मिलता है, गॉड ब्लेस यू।